हेलो वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका। खैर मकदम है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में, जहां क्लास 8th के पॉलिटिक्स बुक को और इसमें ये चैप्टर पहला को हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी सामाजिक विज्ञान में जो है राजनीतिक शास्त्र उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान के बारे में। इस चैप्टर में भारतीय संविधान से रिलेटेड कौन कौन सी बातें दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान, पहली बात हम जानेंगे कि संविधान होता क्या है। संविधान क्या है? एक नियमों का गुच्छा है। क्या है? नियमों का गुच्छा है। जिस तरह आपको कोई भी खेल खेलते हैं, उसमें क्या होता है, खेल के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ रेगुलेशन जो इसमें बताया जाता है, वो भी क्या है, उसी तरह एक संविधान को देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून को बताया जाता है, और ये नियम और कानून को जो बताया जाता है वो संविधान के अंदर में बताया जाता है। ठीक है, जिस तरह कि आप फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में ये शर्त होता है कि कोई प्लेयर बॉल को क्या करे, टच नहीं करे हाथ से। उसी वहां एक वो क्या हो गया, एक रूल हो गया। क्या हो गया? एक रूल हो गया। उसी तरह क्या है कि संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान जब एक फुटबॉल खेल में जिसमें कि 11 प्लेयर होता है, उतने 11 लोगों के लिए एक रूल बन सकता है। तो इतने बड़े देश के जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, इतने बड़े पॉपुलेशन को चलाने के लिए क्या कोई रूल नहीं बनेगा? हाँ, इन जनसंख्याओं को चलाने के लिए, इन देशों को चलाने के लिए जो रूल बना है उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हम बात करेंगे संविधान होती क्या, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। किसी देश को चलाने के लिए क्या रहा है, किसी देश को चलाने वाले मूल नियमों यानी बेसिक रूल्स, किसी भी देश को चलाने वाले मूल नियमों के सिद्धांतों को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। मूल नियमों और सिद्धांतों का लिखित रूप क्या कहलाता है? लिखित दस्तावेज होता है। संविधान क्या होता है? किसी भी देश के या किसी भी देश के को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए क्या होता है? नियमों और सिद्धांतों का एक दस्तावेज होता है। नियमों और सिद्धांतों का क्या होता है? एक दस्तावेज होता है संविधान। और नियम और दस्तावेज में क्या होगा? नियम में ये लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा देश कैसे चलेगा, कौन सा देश में क्या रूल लागू होना चाहिए, किस टाइम में कौन सा रूल लागू होना चाहिए, और कौन सा अधिकार जनता के लिए, कौन सा अधिकार सरकार के लिए, कौन सा अधिकार निचले वर्ग के लिए, कौन सा अधिकार उच्च वर्ग के लिए, ये सब बातें किसमें लिखा रहेगा? संविधान में लिखा रहेगा। ठीक है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। कह रहा है संविधान जो होता है देश का सर्वोच्च कानून यानी सुप्रीम लॉ होता है। संविधान क्या होता है? देश का सर्वोच्च कानून यानी सुप्रीम लॉ होता है। कहाँ जा रहा है? बैठो अभी, नहीं बैठो वहां पे, बैठो। बेवकूफ सब क्लास से बाहर निकलता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून यानी सुप्रीम लॉ होता है। संविधान जो होता है क्या होता है? किसी भी देश का क्या होता है? सुप्रीम लॉ होता है, जिसके आधार पर देश का शासन यानी चलता। नहीं कह रहा कि संविधान होता है किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है, सबसे बड़ा कानून होता है, जिसके आधार पर क्या होता है? गवर्नमेंट चलता है, जिसके आधार पर सरकार क्या होती है? चलता है, जिसके आधार पर सरकार क्या करती है? काम करती है। ठीक है, संविधान में यह बताया जाता है, संविधान में क्या बताया जाता है कि सरकार कैसे काम करेगी, सरकार कैसे काम करेगी, नागरिकों का अधिकार क्या है, जनता का अधिकार क्या है, बड़े वर्गों का अधिकार क्या है, ये सब किसमें बताया जाता है? संविधान में बताया जाता है। सरकार कैसे काम करेगी, शक्ति क्या नहीं, सरकार की क्या शक्ति है, सरकार जनता के ऊपर कौन सा शक्ति कब लागू कर सकता है, और जनता की क्या पावर है, वो सबके बारे में किसमें बताया जाता है? संविधान में बताया जाता है। और नागरिकों के अधिकार क्या है, नागरिकों के अधिकार क्या है, कानून कैसे बनाएंगे, इनका रखिए, कानून कैसे बनेगा, कौन सा नियम के लिए कौन सा कानून बनेगा, कौन सा घटना के लिए कौन सा कानून लागू होगा, ये सब कौन किसमें बताया जाता है? संविधान में बताया जाता है। और कौन सा नागरिक को कौन सा राइट मिलेगा, वो भी संविधान में बताया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। हमारा जो भारतीय संविधान है कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या कहता? संविधान को एडॉप्ट किया गया था। संविधान को किसी एडॉप्ट किया गया था, और इसी के उपलक्ष्य में क्या करते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। कब? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या करते हैं? संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? लागू हो चुका था। और इसी के उपलक्ष्य में क्या करते हैं? हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी
रिपब्लिक डे जो मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या यहाँ पे, भारतीय संविधान बनाने में कितने लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, जिसमें कि इसको बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के साथ इसमें क्या अप्रोक्सीमेटली बोला जाए तो 60 देशों का क्या क्या था, संविधान का अवलोकन किया गया था। 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया गया था उन्हीं सबके। और जिसमें इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा हमारे संविधान में वो इंग्लैंड और अमेरिका का पड़ा था, ठीक है। क्योंकि अमेरिका जो है तो वो पहले से था लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री पहले से था, इसलिए, और हमारा देश क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए उसका ज्यादा असर पड़ा था, ठीक है। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? अच्छा, खेल को चलाने के लिए रूल क्यों बनाया गया था कि उसको कोई टच नहीं करेगा बॉल को, या और कोई खेल है उसके लिए रूल क्यों बनाया था, ताकि खेल व्यवस्थित रूप से चले, सुसंगठित होकर चले, खेल में कोई हंगामा ना हो। उसी तरह संविधान लोगों को क्यों जरूरत पड़ती है, तो ताकि देश में अमन शांति कायम बने रहे, क्या रहे, अमन शांति कायम रहे, इसलिए हमको क्या करता है, संविधान की जरूरत पड़ती है। भारतीय किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी देश को व्यवस्थित रूप से यानी सिस्टमेटिक ढंग से क्या करा, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, क्या, कुछ निश्चित नियमों की आवश्यकता होती है। और ये जो नियम बनेगा, हमको कहां से मिलेगा, नियम संविधान से मिलेगा। किसी भी देश को सिस्टमेटिकली यानी हम उसको चाहेंगे एक बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम का जरूरत पड़ेगा। और वो कुछ नियम जो मिलेगा हमको कहां से मिलेगा, संविधान से मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा, ठीक है। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करता है। संविधान क्या करती है, सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करता है। और जो मान लेते हैं कि और जो संविधान नहीं रहेगा और हम किसी को कोई गद्दी पे बैठ गया और संविधान नहीं रहेगा, उसका मन जो करेगा वही करेगा, उसका मन जो करेगा, जो चाहेगा वो करेगा, वो सरकार गद्दी पे बैठ के। इसको उसको नियंत्रित रखता कौन, संविधान। यानी हमारे संविधान में लिख दिया गया कि कौन गवर्नमेंट और कोई गलत काम करता है तो उसके विरोध में क्या कर सकता है, उसके विरोध में हम आवाज उठा सकते हैं। जैसे कि अभी इसको शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक का पावर है, यानी आप सत्ता पे बैठ के अपने आप को बाप नहीं कह सकते हैं, आप अपने आप को नौकर बना सकते हैं, यानी राजा नहीं कह सकते सत्ता पे बैठ के। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ही क्या है, पॉसिबल है। क्योंकि अर्जुन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता क्या होता, सत्ता पे जो बैठता वो अपने आप को शेर समझता और हम लोग को क्या समझ लेता, वो गिदर समझ लेता। बस शेर और गिदर को क्या करता, बयाना शुरू कर देता, पिटाना शुरू कर देता। इसलिए क्या कहता है, वो संविधान सरकार की शक्ति को नियंत्रित करता है, सरकार को एक सीमित पावर देता है, कौन, संविधान। यानी वो अब इस पावर से बहर के वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, यानी नागरिकों को जितने जितने अधिकार मिले उसको संविधान बताता है कि तुम्हारा ये अधिकार, तुम्हारा ये अधिकार, तुम्हारा ये अधिकार है। कौन बताता है, संविधान बताता है। कौन बताता है, संविधान बताता है कि किसी भी नागरिकों को क्या अधिकार है। और संविधान क्या करता है, नागरिकों की रक्षा करता है, जैसे कि और जो हम मान लेते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है, हम आवाज उठाए, हम किसके तहत आवाज उठाए, अपने संविधान को लेकर आवाज उठाए कि हमारे संविधान में हमारे जो है पूर्वजों ने संविधान में यह बता के गया है कि आज जो तुम्हारे खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, तुम्हारे खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई करे, तुम क्या कर सकते हो, सरकार गलत कार्रवाई करे तो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हो। इसलिए हम संविधान के तहत क्या कहते, संविधान को हाथ में रख के हम क्या कहते, एजुकेशन सिस्टम के ऑपोजिशन में क्या कहते, आवाज उठाए थे, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा था। वही होता है क्या कर रही है, नागरिकों की जो है राइट्स का क्या करता है, रक्षा करता कौन, संविधान करता है। इसकी क्या है, भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता, क्या, भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को इक्वलिटी का क्या करता, संदेश देता है, इक्वलिटी का इंफॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि हमेशा इक्वल हो, किसी से कोई भेदभाव नहीं, काले गोरे के आधार पर भेदभाव नहीं करो, रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं करो, किसी के कद के आधार पर, वो नाटा है या लंबा है उसके आधार पर भेदभाव नहीं करो, किसी के रिलीजन के आधार पर यानी जात के आधार पर भेदभाव नहीं करो। वही कह रहा कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान क्या कहता है, देश के सभी व्यक्तियों, चाहे वो दलित वर्ग को या महाजन वर्ग के हो या और कोई वर्ग को या मुस्लिम हो, यानी सबको, चाहे
नीचा से नीचा ऊपर से ऊपर कोई भी जाति हो, सबको क्या करता है संविधान एक ही पायदान पे रखता है। जिस तरह आप मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वहां पे चाहे वो कितना भी बड़ा आ जाए, वो पीछे आया तो वो पीछे लगेगा, आगे लगने की उसकी इजाजत नहीं है, उसका अधिकार नहीं। भले आप कोई जगह दे दिया तो वो उसकी रहनुमाई है। बाकी जिस तरह मस्जिद में क्या होता है, सब में खड़ा होता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, उसी तरह क्या संविधान में भी है। क्या संविधान भी हमें ये बताता है कि चाहे कोई छोटा वर्ग हो, जो छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग हो, ऊंचा वर्ग हो या नीचा वर्ग हो, क्या करना पड़ेगा, सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा संविधान कहता है, क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, उसके बाद लिंग, जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिकों के साथ क्या कहते हैं, भेदभाव नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि हमारा संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, कद के आधार पर और कोई भी आधार पर किसी भी देश के किसी भी नागरिकों के साथ क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता। और जब आप इसके साथ भेदभाव करेंगे तो आप क्या होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट है 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन कब होता है, 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, माने में सीधे हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर अभी बताया ना, 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। ठीक है, कह रहा है संविधान निर्माण के मुख्य उद्देश्य क्या है, संविधान निर्माण के मुख्य उद्देश्य क्या है, संविधान निर्माण के मुख्य उद्देश्य को बताइए। संविधान निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कह रहा है कि खेल में रूल जो लाया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, खेल सुसंगठित रूप से चले, सही ढंग से चले। उसी तरह कह रहा है कि संविधान निर्माण में क्या कर रहा है, संविधान निर्माण में का मुख्य उद्देश्य क्या है, संविधान को क्यों बनाया गया, संविधान को क्यों बनाया गया, आखिर क्या रीजन है संविधान को बनाया। संविधान को इसलिए बनाया गया कि ताकि हमारे देश के किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, हमारे देश के सभी नागरिकों को उसका राइट्स मिले, उसका अधिकार मिले, ये सब होगा। कह रहा कि बुनियादी पहचान स्थापित करने के लिए, क्या कर रहा है, बुनियादी पहचान स्थापित करने के लिए, समानता का अधिकार प्रदान करने के लिए, उसके बाद है क्या, शासन पद्धति को नियंत्रित करना, उसके बाद न्याय की स्थापना करना। यानी कह रहा कि संविधान निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बुनियादी पहचान को स्थापित करना, यानी कि किसी भी एक नागरिक का या किसी भी लोगों का क्या है, उसका बुनियादी पहचान क्या है, रोटी कपड़ा मकान मान लेते हैं, तो क्या उसको स्थापित करना, यानी किसी का भी बुनियादी राइट्स को क्या करना, छीना ना जाए, इसलिए संविधान लागू किया गया, संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको सभी को क्या करे, समान अवसर मिले, समान अवसर मिले कोई भी क्षेत्र में, और सबको राइट अधिकार, मतलब सही अधिकार मिले। उसके बाद क्या है, समानता का अधिकार प्रदान करना। नहीं, संविधान का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है, संविधान इसलिए निर्माण किया गया ताकि सभी को क्या करे, समानता का अधिकार मिले, नहीं सबको समान रूप से देखा जाए, सबको समान रूप से देखा जाए, जेंडर में या कोई भी चीज में भेदभाव नहीं किया जाए। उसके बाद अगला पॉइंट है क्या, लोग या शासन पद्धति को निर्माण करना, नहीं शासन पद्धति, सरकार किस तरह से चलेगा, उसका क्या सिस्टम होगा, उसको निर्माण करने के लिए क्या है, संविधान निर्माण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, फिर अगला क्या है, न्याय की स्थापना करना, न्याय की स्थापना करना, यानी किसी के साथ अन्याय हो जाए उसको न्याय कैसे दिया जाए, किस रूल के अकॉर्डिंग उसको न्याय दिया जाए, इसलिए इसके उद्देश्य से क्या किया था, संविधान का निर्माण किया गया था। अब आगे है क्या, लोकतांत्रिक शासन पद्धति। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, किसने कहा है, अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। यानी क्या, लोकतंत्र में क्या था, मालिक कौन होता है, सरकार या जनता, जनता मालिक होता है। कौन मालिक होता है, जनता मालिक होता है लोकतंत्र में। और जो कि हमारा देश है, कैसा देश है, अभी लोकतांत्रिक देश है, जहाँ यहाँ मालिक कौन है, हम है, ना कि सरकार है। ठीक है, वो कह रहा है कि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, यानी लोकतंत्र में सरकार को कौन चुनता है, सरकार को ऊपर पे कौन बैठाता है, गद्दी पे कौन बैठाता है, जनता बैठाता है। उसके बाद बात किया जाए तो राजतंत्र में, राजतंत्र में क्या था, राजतंत्र में राजाओं का सरकार होती है, कितना होती है, राजाओं का सब चीज होता है, राजा का मन जो करेगा, जो चाहेगा वो करेगा, कौन, राजा करेगा। इसमें राजाओं की सरकार होती है, किसकी सरकार होती है, राजाओं की सरकार होती है। चलिए अब आते हैं हम कहाँ पे, अगला पॉइंट में, इसमें क्या है, संविधान की आवश्यकता के प्रमुख कारण, संविधान की आवश्यकता के प्रमुख कारण क्या बात का, संविधान के आवश्यकता के प्रमुख कारण क्या है, यानी संविधान का जरूरत हमको क्यों पड़ता है, ताकि संविधान का आवश्यकता का प्रमुख कारण यह है कि संविधान
जो चलेगा, सरकार उसमें नियंत्रण में है, सरकार नियंत्रण में है, नागरिक नागरिक की क्या करे, रक्षा करे, नागरिक की रक्षा करे। इसलिए संविधान हमको जो है उसका निर्माण क्यों किया गया, उसका कारण क्या है? कारण इसलिए कि सरकार नियंत्रण में रहे, सरकार अपना रूप नहीं दिखाने दिखाने शुरू कर दे, या जनता के प्रति क्या करे, जनता को शोषण नहीं करे। ये इसलिए क्या किया गया, संविधान का निर्माण किया गया, संविधान का निर्माण किया गया। देखना, संविधान निर्माण का पहला कारण क्या है, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण, यानी सरकार जो है काबू में रहेगा। किसके तहत काबू में रहेगा? संविधान के तहत। किसके तहत? संविधान के तहत क्या क्या सरकार किस में रहेगा, काबू में रहेगा। और जो संविधान नहीं रहता, सरकार गद्दी पे बैठ के वो अपना मनमानी चलाता, वो अपना मनमानी चलाता, उसका मन जो करता है वो करता है, समझ गए। किसी दिन वो गद्दी पे बैठ करता, किसी दिन वो अपना बीवी से लड़ के आता, बस गुस्सा में दूसरा कानून बना के शुरू कर देता, लो एक हो गया वो हो गया। इसलिए संविधान उसको क्या करता, रोकता, संविधान क्या करता है, उसको रोकता है। इसलिए वहां पे डर रहता है। और डेमोक्रेटिक में क्या होता है, सरकार को, गद्दी पे बैठे सरकार को जनता से डर रहता है, क्यों? जनता जागरूक है, और जो हम गलत काम करेंगे जनता हमारा इस्तीफा मांगेगा, हमारे इस्तीफा मांगेगा, और जो हम गलत काम करेंगे, इसलिए वो डर से क्या करता है, वो गलत काम करने से परहेज करता है, रुकता है, नहीं वोट पे तुम ध्यान देगा। सरकार क्या करता है, शक्तियों पर नियंत्रण करता है, यानी संविधान सरकार को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकता है। वही बोले ना, संविधान क्या करता है, सरकार को वो अपना मनमानी चलाने से क्या करता है, रोकता है। थोड़ा सा वो ट्रैक को चेंज किया, संविधान कहता है खबरदार, और जो अगर बढ़ के तुम गद्दी से उतार दिए जाओगे, क्योंकि वो जनता के पास पावर है, संविधान के पास पावर है, ठीक है। दूसरा क्या है, नागरिकों के अधिकार की रक्षा। कह रहा है नागरिकों के अधिकार की रक्षा। संविधान का निर्माण इसलिए किया गया ताकि नागरिक को कोई शोषण नहीं करे, नागरिक का, गद्दी पे बैठे लोग नागरिकों को अपना नौकर नहीं समझे, नागरिकों के साथ समान सलूक करे, समानता का पैगाम पहुंचाए नागरिकों के साथ। वही कह रहा है, संविधान नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान जो है नागरिकों की रक्षा क्यों होगा, नागरिकों की रक्षा कैसे होगा, उसको राइट मिलेगा, उसको अधिकार मिलेगा तब ना होगा। वो अधिकार क्या है, इसलिए करता है कि संविधान जो है हम नागरिकों को क्या करता है, अनेकों अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत सारे अधिकार दिया है। इसमें क्या है, जैसे कि समानता का अधिकार, यानी नागरिक कहता कि सभी समान, संविधान कहता कि सभी नागरिक क्या है, समान है। उसके कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान हमको यह कहता है कि हमें हर फील्ड में क्या स्वतंत्रता है, क्या हमें हमें क्या है, पूरी तरह आजादी है, हमें आजादी है। और जो सरकार हमारे खिलाफ गलत काम कर रहे हैं, गलत कानून लागू कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ क्या करते हैं, आवाज उठा सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें आर्टिकल 9 कहता है, कह रहा कि अब आगे अगला है, जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई शोषण कर रहा है, रे कोई शोषण कर रहा है, शोषण मतलब कोई हमको दबा रहा है, हमको गुलाम बना कर रखा है, तो हम उसका क्या करते हैं, उसके विरुद्ध अधिकार, यानी उसके हमको विरुद्ध आवाज उठाने का हमको क्या अधिकार मिला है, आवाज उठाने का अधिकार मिला है, ठीक है। अब अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता यानी हर धर्म को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है, यानी हर धर्म को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार, हर धर्म के लोगों को, या कोई भी लोगों को कोई भी धर्म मान सकता है। हम हिंदू हैं, मुसलमान धर्म को मान सकते हैं, मुसलमान है, हिंदू धर्म को मान सकते हैं। ये अधिकार कौन दिया है, यानी हमको मान लेता, हमको हमको क्या हुआ, हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगने लगा, हमको हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगने लगा, हमारा इच्छा हुआ कि नहीं हम मुस्लिम धर्म को एडॉप्ट कर लेते हैं, हम वहां जाके शामिल हो सकते हैं, इसको हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारे पेरेंट्स भी नहीं रोक सकते हैं, तो हमको अधिकार कौन दिया है, संविधान दिया है। और तुम यह अधिकार तुम जिस धर्म के साथ जाके रह सकते हो, उसमें कोई अधिकार, कोई क्या रोक टोक नहीं है। ये हमको कौन देता है अधिकार, कौन देता है, संविधान हमको अधिकार देता है, ठीक है। अब आगे है शासन की व्यवस्था निर्धारित करना, यानी कह रहा कि संविधान की आवश्यकताओं के प्रमुख कारण क्या है, उसमें से एक कारण क्या है, शासन की व्यवस्था निर्धारित करना, यानी शासन कैसे चलेगा, क्या है, शासन कैसे चलेगा, उसका क्या रूल रेगुलेशन होगा, वो सब कौन देता है, वो सब कौन देता है, संविधान हमको प्रदान करता है, संविधान देता है। देखो संविधान ये बताता है, ये तय करता है, संविधान ये तय करता है कि देश में शासन किस प्रकार चलेगा, देश में शासन किस प्रकार चलेगा, उसका देश में शासन किस प्रकार चलेगा। और कह रहा भारत में देखो, ये कह रहा कि लोकतांत्रिक होगा, राजतांत्रिक होगा, तो हमारा जो देश कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो क्या है, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक, इसमें लोगों का हक है, लोगों का अधिकार है, लोग जो चाहेगा वो होगा, जनता जो चाहेगा
वो होगा। जनता के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, कोई गलत काम कर रहा था, वो मिल के क्या कर सकता है, उसको दबा सकता है, हटा सकता है। कह रहा है विभिन्न समुदाय में विश्वास पैदा करना, विभिन्न समुदाय में हमको देखो संविधान क्या करता है, विश्वास अपने अंदर क्या है, अपने अंदर विश्वास जगाता है, विश्वास जगाता है संविधान। कैसे कि यार जो हम कोई काम करेंगे, कोई काम हमारे भला के लिए होगा, हम उस पर विश्वास करेंगे। क्या और तुम किसी पे विश्वास कर रहे हो तो उसका अच्छे काम को देखकर, तो वो कोई बुरा कर रहा है, तुम उस पर विश्वास करोगे या कोई तुम उसको सम्मान दोगे? विश्वास नहीं, हाँ विश्वासघात हो जाएगा। वही कह रहा है कि विभिन्न समुदाय में विश्वास पैदा करना। भारत एक विविधतापूर्ण रे, भारत एक कैसा है, डाइवर्स कंट्री। कैसा है, डाइवर्स कंट्री नहीं, विविधतापूर्ण कंट्री। कैसा कंट्री है, यानी विविधतापूर्ण कंट्री है। विविधता मतलब कि एक ही जगह में बहुत चीजें नहीं। भारत क्या है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी लगभग क्या सभी धर्म के लोग रहता ना, क्या एकता में अनेकता, ये अनेक, हाँ एकता में अनेकता। एक भारत में अनेक जाति धर्म के लोग रहते कि नहीं रहते? हाँ रहते हैं। इसलिए कहता है इसी एक जगह जब अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, ये क्या हो गया, विविधता। क्या हो गया, विविधता। वही करा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश, भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति है। क्या करा है भारत में, क्या करा, अलग धर्म के लोग भी रहते हैं, अलग अलग जाति के, कई धर्म है, कई जाति है, कई कल्चर है। यहाँ का सब देखो, तुम यहाँ से थोड़ा देर आगे जाओगे वहाँ का कल्चर अलग मिलेगा, वहां जाओगे तो वहाँ का कल्चर मिलेगा, वहां थोड़ा आगे जाओगे वहाँ का बोली अलग मिलेगा, वहां जाओगे थोड़ा बोली अलग मिलेगा। यानी भारत एक ऐसा देश है, देख देख पे क्या करता है, बोली बदलता है, कल्चर बदलते रहता है। समझ गए क्या हुआ? उसके बाद क्या है, संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर, कह रहा है संविधान है ना, हमें समान अधिकार देकर ये अपने आप में क्या करता है, विश्वास पैदा कराता है। कौन? संविधान। इस संविधान को सब इतना बेस्ट हमारा संविधान है कि हमको सबको क्या समान अधिकार दिया है, इसलिए हमको क्या करता है, सरकार पे विश्वास पैदा होता है, संविधान पे विश्वास बनता है हमारा। ठीक है, वह कह रहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर उनमें विश्वास पैदा करता है। किसमें? जनता में विश्वास पैदा करता है। ठीक है, संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। अब कह रहा है अंतर सामुदायिक वर्चस्व क्या था, अंतर सामुदायिक वर्चस्व का मतलब क्या होता है? अंतर सामुदायिक वर्चस्व का अर्थ है जब एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना प्रभुत्व कायम करे, अपना नियंत्रण कायम करे। कह रहा है जब एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना प्रभुत्व या नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसे क्या कहेंगे, अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहेंगे। वर्चस्व मतलब बोलबाला, वर्चस्व मतलब बोलबाला। तो अंतर सामुदायिक वर्चस्व क्या होगा, जब किसी एक कह रहा है यहाँ पे था, जब एक समुदाय क्या है, एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, अपना सत्ता स्थापित कर ले, अपना वर्चस्व स्थापित कर ले, उससे क्या कहेंगे बताओ? अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहेंगे। अब आगे है निरंकुशता। निरंकुशता, निरंकुश मतलब क्या ना, किसी पे शासन करना, समझे? निरंकुश शासन क्या होता है, निरंकुश लोग बहुत खतरनाक होते हैं, निरंकुश लोग बहुत खतरनाक। और जो हमारा सरकार निरंकुश रहेगा तो वो उसका जो मन करेगा वही करेगा, जो मन करेगा वही करेगा, उसका जो मन करेगा, मतलब जब उसका जैसा मर्जी करेगा वैसा कानून हम पे थोप सकता है, हम पे थोप सकता है। ये निरंकुश का बात है, समझे? और वो ये नहीं देखा कि हम ये कानून लागू कर रहे हैं, ये कानून लागू कर रहे हैं, ये जनता को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये नहीं देखेगा। कौन? निरंकुश सरकार ये नहीं देखेगा। ठीक है, कह रहा है निरंकुश यानी ऑटोक्रेसी क्या होता है, निरंकुशता का अर्थ होता है बिना किसी रोक टोक या नियंत्रण। कह रहा है बिना किसी रोक टोक या नियंत्रण मतलब मनमानी, बिना किसी रोक टोक या नियंत्रण के शासन करना। कह रहा है निरंकुश का अर्थ है क्या, निरंकुशता का अर्थ क्या है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ध्यान देना, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मतलब वो अपना मनमानी चलाता। क्या करता है? मनमानी। कौन? निरंकुश। निरंकुश शासक जो है अपना मनमानी चलाता है। निरंकुशता क्या होता है, बिना किसी रोक टोक के अपने मनमानी शासन चलाना क्या कहलाता है, निरंकुशता कहलाता है। वही कहना यहाँ पे था, कह रहा कि निरंकुशता का अर्थ किसी रोक टोक या नियंत्रण के शासन करना। क्या कर रहा है? बिना, याद रखो ये क्या, बिना कोई रोक टोक के क्या करना है, शासन करना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आते हैं निरंकुश शासक जनता की इच्छा या कानून की परवाह किए बिना। निरंकुश शासक क्या आता है, जनता की इच्छा या कानून की परवाह किए बिना। निरंकुश शासन क्या करता है, जनता का इच्छा नहीं देखता है, तो हमको उसका क्या इच्छा है, कौन सा कानून, कौन सा तरफ उसको इच्छा है, नहीं उसको कौन सी चीज की जरूरत है, कौन सी चीज की जरूरत है, निरंकुश शासन ये नहीं देखता है। क्या देखता है? वो अपना फायदा देखता है। क्या देखता है?
उसको जिधर फायदा लगा वो कानून लागू कर दिया, वो कानून हम पे थोप दिया, वही करा कि निरंकुश शासक जनता की इच्छा या कानून की परवाह किए बिना अपने निर्णय थोप सकते हैं। क्या करता, अपना निर्णय थोप सकता कौन? निरंकुश शासक। निरंकुश लोग जो होते हैं वो कुछ नहीं देखेगा कि दूसरे का नुकसान हुआ क्या फायदा हो, वो बाहर में जाए, हमको अपना काम से मतलब। वो कौन करता है? निरंकुश शासक करता है। अब बात है क्या, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है। क्या संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे कि दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचे, दूसरों की धर्म को ठेस पहुंचे। ठीक है, वही करा कि संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश की आस्था रखता है, ये देश में देश की आस्था रखता है, नहीं जिसमें कि देश की या तो धर्म की आस्था रखता है। धर्म के लिए हमें दूसरे धर्म का खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों को आस्था पहुंचे, उसको ठेस पहुंचेगा ना, उसकी आस्था को ठेस पहुंचेगा। उसी तरह हम भारत में रहते हुए पाकिस्तान का मतलब की तारीफ नहीं करेंगे तो हमारे देश का क्या, देश की आस्था को ठेस पहुंचेगा। समझे, हमारा भारत सबसे महान है, हमारा भारत सबसे महान है। चलो, और हम लोग भी महान है कि वो लोग भारतीय हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ उस पर बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण बनाने में, निर्माण यानी भारतीय संविधान का जो बनाने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में लगभग अप्रोक्सीमेटली बात की जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। उसके बाद संविधान सभा की, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर। संविधान सभा की बैठक क्यों किया गया था? बताओ कोई, संविधान सभा का बैठक क्यों किया गया था? 9 दिसंबर 1946 है ना? क्या, चलो क्या है वो बात करते हैं हम। ये करें कि संविधान सभा का बैठक, पहली बैठक हुआ था, तो संविधान सभा का गठन क्यों किया था? गठन इसलिए किया जाएगा संविधान को बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए। और संविधान सभा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अच्छे अच्छे विद्वान लोग आके क्या करते हैं, अपना अपना मन की बात को, अपने अपने सोच को, अपने अपने राय को रखते हैं, अपने अपने राय को रखते हैं, और सबकी सोच मिलकर क्या होता है, तब एक संविधान का निर्माण होता है। वही करा, या कोई कानून बनता है, कोई कानून बनता है, कोई कानून उससे लागू होता है। अब कह रहे हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946। चौथा बैठक कब हुआ था? 14 दिसंबर 1946 को होगा। ठीक है, हाँ। अब करा कि क्या, चौथा करा कि संविधान लागू हुआ चौथा जो है 14 दिसंबर 1946 को, चौथा संविधान सभा का बैठक, चौथा बैठक जो होता है। संविधान लागू हुआ, संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी मतलब ये अस्थायी कह रहा है, अस्थायी नहीं कह रहा है, टेम्पोररी नहीं, हाँ टेम्पोररी, परमानेंटली नहीं। संविधान सभा के अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पोररी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, जो मतलब कि ये जो बना था 2 दिन के लिए बना था, इसको हटा दिया गया था। समझे, इसके बाद कौन बना था परमानेंटली? कौन बना था? ये देखो, ये 9 को बना था। ये कौन संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? और क्या करा, संविधान सभा के अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को होता था, उस दिन जो पहला बैठक हुआ था। ठीक है, पहला बैठक हुआ था उस दिन अस्थायी और अस्थायी के तौर पे किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। क्या? और अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पोररी के तौर पे। उसके बाद क्या हो गया था? अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे? 11 दिसंबर को। कब बने थे? 11 दिसंबर को। यह अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंटली हमेशा के लिए बन गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद यहाँ बात करेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को क्या कहता है? संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक मतलब संविधान का पिता कौन है? संविधान का फादर कौन है? जनक जननी दोनों इसी को कहा जाता है। समझ गए? नहीं, माता पिता संविधान का कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर संविधान को लिखा गया था, संविधान की प्रतिलिपि लिखी गई थी। हमारा संविधान एक लिखित संविधान, हमारा संविधान क्या है? एक लिखित संविधान है, यानी अपने हाथ से लिखा था। हाथ से कौन लिखा था? वो लिखा था जो हिंदी में लिखा था, उसका जो हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य। वैसे वसंत कृष्ण वैद्य। और इसको इंग्लिश में कौन लिखा था हमारे संविधान? बोलो सर जी, संविधान तो लिखा कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका नाम क्या है बोल रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो हेड है ही, हेड है ही, जनक तो यही है। बट
ऐसे होता है कि हम किसी को मजदूर के तौर पे लेके आ गए, तुम ये काम करो, उसी तरह इसको लेके आया था संविधान लिखने के लिए, क्योंकि इसका राइटिंग सही था। इसको लिखने के लिए तो ये क्या क्या था, इसको जब रुपया दिया जा रहा था कि इसके बदले में रुपया, इन्होंने क्या कहा, अपना इसमें सिर्फ सिग्नेचर करेंगे, हमको रुपया नहीं चाहिए, तो कभी भी सिग्नेचर है इसमें। क्या इसका हिंदी में कौन लिखा था? वसंत कृष्ण वसंत कृष्ण वैद्य। और इसका जो है इंग्लिश में इसको कौन लिखा था, संविधान का जो है प्रतिलिपि इंग्लिश में कौन किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उसके बाद कह रहा है भारत को 15 अगस्त 1947 को रायजादा, राजजादा नहीं, रायजादा। चलिए क्या कह रहा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा क्या लिखे थे संविधान को? इसमें इंग्लिश प्रतिलिपि किसने दिया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और हिंदी जो प्रतिलिपि दिया था किसने दिया था? वसंत कृष्ण वैद्य। अब बात करते हैं भारत को कब आजादी मिली थी। हम तो संविधान का निर्माण कर लिया। भारत को आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद कहा है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। किस लिए? संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन। और संविधान सभा में क्या होता है, बहुत से लोग क्या अपने अपने विचार रख रहे थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्या संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? संविधान बनाने के लिए क्यों किया गया था? ये हम बताए ना जस्ट। संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? संविधान बनाने के लिए। जिसमें कि कई बड़े से बड़े विद्वान लोग आके क्या करते थे? विद्वान लोग आके अब बैठते हैं, एक जगह जमा होकर बैठते हैं और सब अपना अपना विचार रखते हैं, और सबका विचार, उस पर विचार विमर्श होने के बाद क्या होता है? संविधान का निर्माण होता है, कानून बनता है, रूल बनता है, रेगुलेशन बनता है। ठीक है, संविधान सभा क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है? ये वह सभा है जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। भारत के संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। हाँ, वो किस सभा में हुआ था? इस संविधान सभा के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा। ये वो सभा है जिसके द्वारा क्या होता है? संविधान का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। अब कह रहा है कि इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों, कह रहा है कि इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों, समुदाय और वर्गों के प्रतिनिधि, क्या कर रहा है? इसमें विभिन्न क्षेत्रों, समुदाय, वर्गों के प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करता है? शामिल थे। इसमें जो यह सभा जो लगा था, सभा में कौन था? खाली हम तुम थे? हमारे अलावा वो लोग भी थे, यानी हम लोग नहीं थे, वहां पे कई लोग थे। कई लोग में कौन कौन थे? देखो, विभिन्न क्षेत्रों, समुदाय, कई क्षेत्र के लोग थे, कई समुदाय के और कई वर्गों के प्रतिनिधि थे, कई वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी जो हम जिसको प्रतिनिधि बना के भेजे वो थे। वहां पे क्या करते हैं? संविधान सभा के सभा में बैठे थे। किस लिए बैठे थे? संविधान का निर्माण करने के लिए बैठे थे। अब कह रहा है कि इस सदस्यों ने लंबे समय तक चर्चा, विचार विमर्श और बहस यानी डिबेट के बाद संविधान तैयार किया। इन सदस्यों ने क्या किया था? वहां पे जाके पार्टी चला था? नहीं, पार्टी नहीं चला था। वहां पे विचार विमर्श हुआ, बहस हुई, डिबेट हुआ। क्या हुआ? उसमें डिबेट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? एक कानून बना। एक कानून के तहत क्या हुआ? तब संविधान का निर्माण हुआ। क्या हुआ? संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण किसने किया? विभिन्न वर्गों, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न समुदाय के लोगों ने एक जगह बैठ के संविधान सभा का क्या किया था? निर्माण किया था। संविधान सभा में बैठ के संविधान का निर्माण किया था। संविधान सभा में बैठ के संविधान का निर्माण किया था। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा के निर्माण की क्या प्रक्रिया थी? कैसे संविधान सभा बना था? तो संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा के गठन की मांग किसने किया था? सबसे पहले तो 1934 में किया था। 1934 में किसने मांग किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था? संविधान सभा की गठन का मांग किया था। उसका क्या कहता? मांग किया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन हो, और वहां पे हम क्या करेंगे? उस सभा में बैठ के हम क्या करेंगे? अपने संविधान के बारे में सोच विचार करेंगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है 1945 के दौरान, क्या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद स्वतंत्र रूप से भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग तीव्र हुई थी। तभी जो 1934 में क्या किया था? 1934 में क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था? संविधान सभा के गठन का मांग किया था। क्या था? नहीं किया था?
उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी अप्रोक्सीमेटली बोला जाए तो 1945 के दौरान उसका मांग क्या हो गया, तीव्र हो गया। मान क्या हो गया, तीव्र हो गया। वहां पे वर्चस्व बढ़ गया, सभी लोग क्या कर रहे हैं, उसका मांग करने। तीव्र मतलब तेज, तीव्र मतलब तेज। तो क्या कर रहा है, संविधान सभा की मांग करने लगा। संविधान सभा के गठन का क्या करना, मांग करने लगा। वो कब तेज हुआ था मांग, पता है? 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है। 299 सदस्यों की संविधान सभा में के अध्यक्ष यानी जब संविधान सभा का अध्यक्ष बने थे कौन, परमानेंटली अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी पढ़ा देने जिसमें कि परमानेंटली बने थे, और वो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे ना। और वहां पे अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष। और उसमें उसमें जो कितने लोग शामिल थे, 299 लोग शामिल थे। समझे, 299 लोग शामिल थे उस सभा में। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ। नहीं, संविधान बन ठन के साइन उइन करके मैं कब सब तैयार करके कब चालू हुआ था, पूरा हुआ था। यानी संविधान में सिग्नेचर जितना भी सब चीज करके कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या बन ठन के पूरा क्या हो गया था, संविधान तैयार हुआ था। अब बताओ, तैयार हो गया था, तब उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब कह रहा है भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण क्या है, भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण क्या है, भारतीय संविधान जो है आखिर उसका क्या लक्षण, वो क्या करना चाहता है, वो क्यों आया, क्यों बना है। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट करा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कब हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था, और जो कोई पूछ लिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कब हुआ था, 19वीं सदी में। क्या, 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में हुआ था। कहा कि भारतीयों ने ब्रिटिश शासन से क्या करा है, या भारतीयों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, यानी भारतीय क्या चाहते थे, ब्रिटिश शासन से आजाद होना चाहते थे। क्या होना चाहते थे, आजाद होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इस आंदोलन का स्वीकार ये किया था, इस आंदोलन को निकाला था, इन आंदोलन को भराया था। कहा कि भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के स्वतंत्रता, ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने के लिए, यानी स्वतंत्रता पाने के लिए, आजाद होने के लिए क्या किया था, प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन किया। इसमें हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए थे। कोई भी मूवमेंट कब सक्सेस होता है, जब लोग एकजुट होता है। क्या होता है, जब लोग एकजुट। जैसे अभी सीजेपी जीता मतलब कि सभी स्टूडेंट जीता, क्योंकि वहां पे कोई जाति धर्म का भेदभाव का, वहां पे जाति धर्म पे लड़ाई नहीं होने लगा। सब एक जगह मिलके तो क्या प्रधानमंत्री एजुकेशन मिनिस्टर को क्या रिजाइन दिलाया, क्योंकि वहां पे सब एकजुट थे। कोई भी मूवमेंट तभी सक्सेस होता है जब वहां पे सब क्या होता है, एकजुट होता है। यहाँ भी वही थे, कई हजारों की संख्या में क्या थे, लोग क्या थे, एकजुट हो गए थे। क्या हो गए थे, एकजुट थे, किसी में कोई भेदभाव नहीं था। तब क्या हुआ फिर उसके बाद, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आंदोलन क्यों कर रहा था, ऐसे बैठ गया रोड पे, आंदोलन इसलिए कर रहा था, क्यों कर रहा था, और सीजेपी आंदोलन इसलिए कर रहा था एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए, है ना, इंप्रूवमेंट किया जाए एजुकेशन सिस्टम में। वो यहाँ करा कि भारतीयों ने इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। करा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को यहाँ से भगाया जाए, ब्रिटिश शासन को हटाया जाए, और अपना देश, अपना हम राज्य अपने अंदर रखेंगे और अपना स्वतंत्र रहेंगे, अपने आजाद रहेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, अपने से करेंगे, पर ब्रिटिश शासन के अंदर में रह के नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग इस पे क्या गुलामी कर रहे थे, इसको गुलाम बना के रखे थे भारतीयों को। अगर इस आंदोलन हो गया, औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचार के बाद भारतीयों ने निर्णय लिया, यानी वो हम पे ना क्या कहता है, औपनिवेशिक राज्य के मतलब कि वो हम पे क्या कहते हैं, दबाव बना के रखे थे, हमको क्या करते, वो अपने अंदर में दबा के रखे थे। कौन, ब्रिटिश शासन। कौन, ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजी हुकूमत था, जो वो हमको क्या कर रहा था, दबा के रखा था। उसके बाद क्या किया ना, उसके इतना अत्याचार करने के बावजूद, इतना अत्याचार करने के बाद तब भारतीयों ने क्या किया, एक संकल्प लिया। क्या लिया, एक संकल्प लिया, एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। क्या रहे, भारतीयों ने निर्णय लिया, क्या लिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। यानी यहाँ जो है, ये भारत में हम तो भारत को आजाद कर लेंगे, भारत को आजाद करने के बाद हमको क्या आना चाहिए, एक लोकतांत्रिक देश बनाना है। भारत को राजों का राजशाही देश नहीं बनाना है, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं बनाना कि राजा लोग क्या करे, राजा लोग उसमें आके गद्दी पे बैठे और प्रजा को क्या करे, ये करे,
उस पर शासन करें। ऐसा नहीं बनाना, हमको एक लोकतांत्रिक देश बनाना जहाँ की सबको क्या होगा, समान समान रूप से उसको जीने का अधिकार हो। इसलिए ना लोकतांत्रिक में, लोकतंत्र मतलब जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, जनता का ही शासन होगा, जनता के द्वारा ही सरकार बनेगा और जनता के लिए ही काम करेगा। समझ गए? उसके बाद कि प्रत्येक नागरिक को समानता प्रदान हो। क्या है इसका दूसरा निर्णय? क्या था इन्होंने? क्या कहा था? लोग भारत को कैसा देश बनाना है? लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। कितना कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। और दूसरा, प्रत्येक नागरिक को समानता प्राप्त हो, यानी लोकतांत्रिक होने के साथ सभी नागरिक को क्या होना चाहिए? समानता मिलना चाहिए। कहाँ के? भारत के, स्वतंत्र भारत को। ठीक है। उसके बाद सभी को सरकार के हिस्से का अधिकार हो, सभी को सरकार के हिस्से का अधिकार, यानी सभी लोग वो चुनाव में जग सकते हैं, चुनाव में वोट सकते हैं, सभी लोग सबको वोट दे सकते हैं, सबको ये सब अधिकार मिले। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है। और जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए लाभदायक हो, आपके लिए फायदेमंद हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।